एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट सम है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल किस रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, के रूप में लिखना है। किसको, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140, तो 140 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। यानी कि 140 के टुकड़े करने स्टार्ट करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से करेंगे, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 2 3, तो कौन सी है पहली, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। एक किसी भी काउंटिंग में नहीं आएगा, ना तो वो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। तो एक का तो नंबर कट गया, उसके बाद में कौन है, 2 कहाँ गया, क्या आएगा, 2 आएगा। पहली संख्या 2 है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होती। तो पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, फिर कौन सी है, 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होता है भाग, हाँ कौन सा आएगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग करना है, ठीक है। तो ये 140 किस से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, कितना आएगा 70, फिर दोबारा 2 से हो जाएगा कितना 35, फिर कितने से होगा, अब 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, किससे होगा, 5 से होगा, तो कितना 7, फिर 7 है, 7 सिर्फ 7 से ही होगा। तो इसको हमने क्या लिखा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब 2 कितनी बार आया है, उनकी पावर इकट्ठी करनी है, तो 2 की पावर कितनी रहेगी, 2 मल्टीप्लाई में कितना 5 मल्टीप्लाई में कितना 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकंड पार्ट कर लोगे इसका, 156 के यही गुणनखंड करने हैं। इसी तरीके से थर्ड क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ करके देखते हैं, फिफ्थ कितना है 7429, 7429। अब सबसे पहली संख्या कौन सी, 2, 2 से होगा या नहीं होगा, नहीं है। 3 से होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, 3 से क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 9, तो लास्ट में 9 तो 19 के भी होता है, 19 होता है 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करने का नियम क्या है कि इनके अंकों का जोड़ देखना होता है, ठीक है। ये जितने भी अंक हैं उनका जोड़ करके देखो, या तो 3 से डिवाइड करके देखो, और या फिर इन अंकों का जोड़ कर लो। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 से भाग होता है क्या, नहीं होता, तो ये नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने का सिर्फ यही फार्मूला है क्या, कि इन अंकों का जोड़ देख लो, वो जोड़ जितना आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है फिर तो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, फिर किससे, 5 से, 5 से होगा क्या, क्यों नहीं होगा, हाँ क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना जरूरी है, 5 या 0 होना जरूरी है, या तो 5 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद में किसका नंबर आएगा 7, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 एकम 7, 4 नहीं जाता 0, कितना हो गया 42, 7 छिके 42, कितना 9, 7 एकम 7, कितना रह गया 2 रह गया, नहीं होता। 7 के बाद में किसका नंबर आएगा 11, तो 11 गुना में 6 66, कितने रह गए 8, 8 और आगे 2 कितने हो गए 82, तो 11 गुना में 7 77, 77 के बाद में कितने रह गए 5, 5 और 9 कितने हो गए 59, 11 गुना में 5 55, कितना रह गया 4, डिवाइड नहीं होता। 11 के बाद में किसका नंबर आएगा 13, 13 गुना में 5 कितना 65, 13 गुना में 5 करेंगे कितना आएगा, तो 74 में से 65 9, 9 और 2 कितने हो गए 92, 13 गुना में 7 91, 92 में से 91 कितना 1, 1 और 9 कितना 19, 17 13 एकम 13 नहीं होता ये। 13 के बाद में किसका नंबर आएगा 17 का नंबर आएगा, कितने पे 17 गुना में, 17 का तो मुझे भी नहीं आता, 17 गुना में 4, 17 गुना में 4 कितना होगा 68, ठीक है। तो 68 के बाद में कितना रह गया 6, 6 के आगे कितना 2, कितना हो गया 62 हो गया। 17 गुना में 3
51, 62 में से 51, 62 में से 51 गए, कितने रह गए? जल्दी किया करो कैलकुलेट। कितने रह गए? 11 रह गए। कितने रह गए? और लास्ट में कितना है? 9। तो कितने हो गए? 119 हो गए। 17 का पाड़ा कौन बोल के बताएगा? 17 चौके 68, 17 पांजे 85, 17 छिके 102, 17 साते 119। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है किससे? 17। कितने पे? 17 4 पे जाएगा 68। तो 74 में से 68 कितना? 6 रह गए। 6 और 2 कितना? 62 हो गया। तो 17 3 कितना हो गया? 51। कितने रह गए? 11। फिर कितना आ गया? 9 आ गया। कितने पे जाएगा? 7 पे। तो 437 आ गया। ठीक है, अब किससे डिवाइड करके? अब देखो 17 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी वो तो सारी की सारी फेल हो चुकी, तो दोबारा उनसे तो डिवाइड करना नहीं। अब या तो ये 17 से ही डिवाइड होगा दोबारा, या फिर 17 से आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहले 17 से देख लेते हैं। 17 दूना 34, कितने रह गए? 9। 9 और 7 कितने? 97, नहीं होगा। ठीक है, तो 17 का नंबर तो कट गया। उसके बाद में किसका नंबर आएगा? 19। 19 से करके देखते हैं। 19 गुना में 2 कितना? 19 गुना में 2 कितना होता है? 38। तो 43 में से 38 5, 5 और 7 57। तो 19 दूना 38, 19 तिये 57। ठीक है, अब 23 खुद ही क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये 23 तो क्या होगा? 23 से ही डिवाइड होगा। तो 23 एकम 23। आ गया समझ में क्या? तो 7429 को क्या लिखेंगे? 17 गुना में कितना? 19 गुना में कितना? 23। कर लोगे? तो जब तक ये डिवाइड ना हो तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, सिर्फ करना किससे है? अभाज्य संख्याओं से। बीच में 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, उनसे डिवाइड नहीं करना। सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड जो होने चाहिए वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या, मतलब उनके और टुकड़े ना हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19 के नहीं होते, 17 के नहीं होते और 23 के नहीं होते। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सारे? सेकंड क्या करना है? HCF और LCM पता लगाना है। HCF पता लगाना है और ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में रहेगा ही रहेगा। ये चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए। ठीक है, तो ये सभी को ही सीखना है। LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे? LCM की फुल फॉर्म है क्या? पहले तो H क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है? C से क्या बनता है? कॉमन। F से क्या बनता है? फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब क्या है? साझा। सेम होता है समान तो। ठीक है, और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड जो क्या हो? सब में साझा हो। तो जैसे पहले 2 संख्याएं दे रखी हैं, कितना है? 26 और कितना है? 91। तो पहले 26 के गुणनखंड करने हैं। कितने पे जाएगा? फिर 13 पे जाएगा। तो गुणनखंड क्या हुए? 2 गुना में कितना हुआ? 13। दूसरा क्या है? 91 है। कितने पे जाएगा? 7 पे जाएगा। 13 7 91। ठीक है, डिवाइड करके देखो कि उससे पहले किसी से भी नहीं जाता। तो इसको कितना लिखेंगे? 7 गुना में कितना लिखेंगे? 13। इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आया है? 2 गुना में कितना? 13। कर सकते हो ना ये तो सारे? 91 के किए हमने, कितना? 7 गुना में कितना आया? 13। क्या करना है? फैक्टर कर दिए। ठीक है, क्या ढूंढना है? कॉमन, जो दोनों में हो। सबसे बड़ा, और तो कोई है ही नहीं। नहीं, सबसे बड़ा का मतलब जो कितनी बार कॉमन आ सकता है। अगर मान लो 13, यहाँ पर भी एक बार 13 और होता, यहाँ पर भी 13 एक बार और होता, तो 13 फिर कितनी बार आता? 2 बार आता। ठीक है, यहाँ पर 13 एक बार है, यहाँ पर भी 13 एक बार है, तो कॉमन कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो इसका HCF आपने पता लगा लिया। HCF कितना है? 13। कितना है? 13। ठीक है, क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है?
अच्छा, एलसीएम के लिए याद रखना कि इसके फैक्टर में कौन कौन सी संख्याएं आई हैं। कौन कौन सी आई है? 2 आई है, 13 आई है और 7 आई है। ये 3 ही संख्याएं आई हैं। इनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। सबसे बड़ी पावर का मतलब, अगर मान लो यहाँ पर गुना में 2 और लिखा होता तो 2 की पावर कितनी हो जाती? 2 हो जाती। 2 की पावर कितनी हो जाती? 2। यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर गुना में 2 एक बार लिखा होता तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी होती? 1 होती। तो उनमें से बड़ी पावर कौन सी होती? 2 की पावर 2 होती, वो लेनी है। आगे समझ में क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर किसका पड़ेगा? 2 का पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 0। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? तो बड़ी कौन सी है? 1। तो आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, गुना में। अब किसका नंबर पड़ेगा? 13 का। तो 13 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर भी 13 की पावर कितनी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? 13 की पावर 1। ठीक है, गुना में। अब किसका नंबर पड़ेगा? 7। तो 7 की पावर यहाँ पर कितनी है? 1। यहाँ पर 7 की पावर कितनी है? 0। बड़ी कौन सी है? तो कितना आएगा? 7 की पावर 1। ठीक है, 13 का दोबारा नंबर नहीं लगेगा क्योंकि 13 पहले आ चुका है। आगे समझ में क्या? ये आपका क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। तो 2 गुना में 13 गुना में कितना? 7। तो 13 7 91, 91 गुना में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 182। आगे समझ में क्या? एलसीएम में गलती नहीं करनी है। एलसीएम में क्या करना है? क्या दिमाग में बताया? पहले क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं, फिर संख्याएं ढूंढनी है। संख्याएं कौन कौन सी है? तो संख्या कौन सी है? 2 है, 13 है, 7। ठीक है, 2 कितनी बार आया है, 13 कितनी बार आया है, वो अपने को कोई मतलब नहीं है। हम क्या ढूंढेंगे? 2 की पावर ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी पावर है कितनी। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 0। तो 2 की पावर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 13 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 13 की पावर कितनी है? 1। तो 13 की पावर 1 ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 7 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 7 की पावर कितनी है? 0। तो क्या आएगा? 7 की पावर 1 आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ मुझे। जब तक मैं करता हूँ उससे पहले आपका हो जाना चाहिए। $510 और 92। जल्दी से करके बताओ, बोर्ड पे नहीं देखना है। ठीक है, निकाल दिया क्या? कितना है HCF? HCF तो बता सकते हो, कॉमन कितना है दोनों में? जल्दी से बता दो, फैक्टर कर दिए होंगे आपने। कर दिए फैक्टर क्या? 510 के फैक्टर क्या क्या हुए? 3 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 17। 92 के कितने हुए? 2 23। ठीक है, क्या निकालना है? HCF का मतलब कॉमन। ठीक है, जो दोनों में हो। तो दोनों में देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3 है क्या दोनों में? नहीं, 3 का नंबर कट गया। 5 है क्या? नहीं। 17 है क्या? 23 है क्या? सिर्फ कौन है? 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार हो रहा है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉमन कितना आएगा? कॉमन तो वो होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यहाँ पर तो 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2। तो कॉमन कौन सी हुई? 1 हुई या 2 हुई? कैसे?
2 कॉमन कैसे हुई, 2 की पावर 2 कॉमन कैसे आएगी, ये तो बड़ी होगी ना, ये तो 2 बार हो गया 2, और यहाँ पर 2 कितनी बार है, एक ही बार है, तो कॉमन तो हम कितनी बार ले सकते हैं, एक ही बार ले सकते हैं। यानी कि HCF में क्या करना होता है आपको, जौन सा नंबर दोनों में हो, जौन सा नंबर दोनों में हो उसकी पावर कम से कम लेनी होती है, उसकी पावर, तो कम से कम यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो फिर HCF में कितना आएगा, 2 की पावर 1 आएगी, ठीक है। और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। आगे समझ में क्या? अब चलते हैं एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम में पहले किसी एक का नंबर लगा लेते हैं, किसका नंबर लगाएं, 3। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 0, तो क्या लेना पड़ेगा, 3 की पावर 1। उसके बाद में यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2, कौन सी लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी है ना, तो कितना आएगा, 2 की पावर कितनी आएगी, 2, मल्टीप्लाई में। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, 5, तो 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 0, तो कितना आएगा, 1, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर कितना है, 17, 17 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर 17 की पावर कितनी है, 0, तो कितना आएगा, 17 की पावर कितना आएगा, 1, मल्टीप्लाई में। इस 2 का नंबर दोबारा नहीं लगेगा, अब इसका नंबर लगेगा, तो 23 की पावर कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 23 की पावर कितनी है, 0, तो कितना आएगा, 23 की पावर कितना, 1, ठीक है। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन सबको क्या करना है, वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम तो ये कितना है, 3, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, मल्टीप्लाई में कितना, 5, मल्टीप्लाई में 17, मल्टीप्लाई में कितना, 23। आगे समझ में क्या? इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड के सभी पार्ट हो जाएंगे आपसे। थर्ड में निकालना एलसीएम और एचसीएफ ही है, लेकिन नंबर कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। नंबर कितने दे रखे हैं आपकी बार, कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 12 और 21। 12 के फैक्टर करो, तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में कितना, 3। ऐसे लिख लूँ ना अब इकट्ठा, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3। 15 को कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू में कितना, 5। 21 को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 3 इंटू में कितना लिखेंगे, 7। फैक्टर हो गए। क्या निकालना है सबसे पहले, एचसीएफ। क्या निकालना है, ढूंढो। सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन देखना है, ठीक है, जो सब में हो, 3। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर भी 3 की पावर कितनी है, 1, तो सब में एक जैसी पावर ही है, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 ही आ जाएगा। तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम। चलो किसका नंबर पड़ेगा पहले, 2। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी, तो कौन आएगी, 2 की पावर 2 ही आएगी, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, यहाँ पर 3 की पावर, यहाँ पर भी 3 की पावर, तो सबसे बड़ी 3 की पावर कितनी है, 1 ही है, तो 3 की पावर 1 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कोई बचा नहीं, बचा। यहाँ इसका नंबर तो लग गया पहले, इसका नंबर लगेगा, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, यहाँ पर 5 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर, तो कितनी आएगी, 5 की पावर 1। इसका हो गया। 3 का नंबर तो दोबारा नहीं आएगा, किसका आएगा, 7 का आएगा, तो 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 0 है, तो कितना आएगा, 7 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर 2 होता कितना है, 4, मल्टीप्लाई में कितना, 3, मल्टीप्लाई में कितना, 5, मल्टीप्लाई में कितना, 7। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। आगे समझ में क्या? तो ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। फोर्थ इसके कर लोगे बाकी पार्ट,
अच्छा, इसका सेकंड पार्ट में बताना फैक्टर क्या क्या बनेंगे। नंबर कौन कौन से हैं सेकंड पार्ट में? 17 है, 23 है और 29 है। 17 के फैक्टर क्या बनेंगे? और तो कुछ है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखा सकता है? 17 गुना में 1 लिखा जा सकता है। लेकिन 1 तो क्या होता है? ना तो भाज्य होता ना अभाज्य होता। ठीक है, तो सिर्फ 17 है। इसका क्या बनेगा? 23 ही बनेगा। इसका क्या बनेगा? 29 ही बनेगा। तो अगर बात करें HCF की, HCF का मतलब सब में कॉमन क्या है? अब कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी ना हो तो 17 गुना में 1 तो लिख ही सकते हैं। 17 गुना में 1 तो लिखा ही जा सकता है, 23 गुना में 1 भी लिखा जा सकता है और 29 गुना में 1 तो लिखा ही जा सकता है। ठीक है, तो HCF कितना आएगा? 1। HCF कितना आएगा? अब बात करते हैं LCM की। ठीक है, तो LCM में यहाँ पर कितना है? 17 है, 17 की पावर 1 है, वहाँ पे 17 की पावर 0, 17 की पावर 0 तो कितना आएगा? 17 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 23 की पावर 1 है, 23 की पावर 0 है, 23 की पावर 0 है तो कितना आएगा? 23 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 29, तो 29 की पावर 1, 29 की पावर 0, 29 की पावर 0 तो कितना आएगा? 29 की पावर 1। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा सीधा 17 गुना में 23 गुना में 29, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, वो आपका फाइनल एलसीएम आ जाएगा। आगे समझ में क्या? फोर्थ सम, HCF किसका? हाँ, जो ब्रैकेट में नंबर दे रखे हैं ना, वो 2 नंबर हैं आपके। ठीक है, कि 306 और 657 का HCF कितना है? 9 है। पता क्या लगाना है? एलसीएम पता लगाना है। तो या तो 306 के फैक्टर करो और 657 के फैक्टर करो, उसके हिसाब से एलसीएम निकाल लो। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक शॉर्टकट मेथड है अपने पास, एक फार्मूला है क्या, कि HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर मैं HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दूं, वो किसके बराबर होती है? जो 2 नंबर दे रखे होते हैं उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होती है। आगे समझ में क्या? कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालो, इन दोनों नंबरों का HCF निकालो। अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो किसके बराबर आएगी? इन दोनों नंबरों की गुना के बराबर आएगी। यहाँ पर कितनी चीजें होंगी? 4 होगी, 1 2 पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 4 संख्याएं होगी ये। इसमें से जो आपको दे रखा है वो लिख लो। HCF कितना है? 9। मल्टीप्लाई में कितना? एलसीएम इज इक्वल टू कितना? पहला नंबर क्या है? 306 गुना में दूसरा नंबर क्या है? 657। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एलसीएम नहीं पता, ये यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो एलसीएम आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, कि 306 गुना में कितना? 657 डिवाइड में कितना? 9। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। किसी एक को डिवाइड कर दो तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 30 में से 27 कितना? 3, 3 और 6 कितना? 36, तो 9 गुना में 4 कितना? 36। ठीक है, 657 की 34 से मल्टीप्लाई करवा देना, वो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कर लोगे ये? तो इसमें अगर आपको एलसीएम दे दे, HCF दे दे, एक नंबर दे दे और दूसरा नंबर निकालना हो, तो भी यही लगेगा। जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। आगे समझ में क्या? तो एलसीएम, HCF और 2 नंबर, अगर ये 4 चीज़ें मिलती हैं, 4 में से आपको 3 देगा, चौथी चीज़ आपको निकालनी है। चाहे वो नंबर निकालना है, चाहे वो एलसीएम निकालना है, चाहे वो HCF निकालना है। ठीक है, जो एक साइड में गुना में है वो दूसरी साइड में कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। हो जाएगा ये? उसके बाद में एक बार 4th और 5th और 6th को स्किप करो, 7 देखते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 4th और 5th में, 5th और 6th में लगेगा टाइम। 7th क्या है? अच्छा, 7th को देखो एक बार, छोड़ो 7th को, सिंपल साइड डिस्कस करते हैं। कि एक मान लो ग्राउंड है, ठीक है, 2 बच्चे भागते हैं,
एक बच्चा तो 2 मिनट में चक्कर पूरा कर लेगा, एक बच्चे को 3 मिनट लगेंगे। ठीक, यहाँ से हमने उनको भगाना स्टार्ट किया एक ही दिशा में, चाहे वो इस दिशा में भगा लो और चाहे वो इस दिशा में भगा लो। ठीक है, यहाँ से शुरू हुए थे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे दोनों इकट्ठा भागना स्टार्ट किए थे ना, मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चे यहाँ पर दोबारा इकट्ठे हो जाएं। कब इकट्ठे हो जाएंगे, कितने टाइम बाद इकट्ठे हो जाएंगे? 1 मिनट में कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? ये 2 मिनट में पूरा चक्कर करेगा, चाहे इधर से घुमाओगे चाहे इधर से घुमाओगे, तो 2 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, तो ये तो 2 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा। और जिसको 3 मिनट लगने हैं वो तो अभी पहुँचा ही नहीं, वो तो अभी रास्ते में ही है। जब 3 मिनट होंगे तब पहुँचेगा, इतने में 2 मिनट वाला तो आगे निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों इकट्ठे मिल जाएं। कब मिलेंगे फिर? 3 मिनट वाला तेज नहीं भागेगा, उसको टाइम 3 मिनट ही लगने हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। इकट्ठा मिलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों के राउंड जो होंगे वो सेम होंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि दोनों फर्स्ट पॉइंट पे दोबारा आके मिल जाएं, चाहे 2 मिनट वाला फालतू चक्कर लगा ले, 3 मिनट वाला कम चक्कर लगा ले, लेकिन मिला दो, दोबारा यहीं पे मिलाओ। अच्छा चलो पहले 2 मिनट वाले को भगाते हैं। एक चक्कर कितने मिनट में हो जाएगा? 2 मिनट। दूसरा चक्कर कितने मिनट में हो जाएगा? 4। तीसरा चक्कर कितने मिनट में हो जाएगा? 6। इसी तरीके से होगा। मतलब 2 मिनट बाद ये बच्चा यहीं पे होगा, 4 मिनट बाद ये बच्चा यहीं पे होगा, और 6 मिनट बाद भी बच्चा ये यहीं पर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे बच्चे को ढूंढते हैं कि वो दोबारा कब होगा। तो वो 3 मिनट बाद दोबारा यहीं पे मिलेगा, फिर 6 मिनट बाद दोबारा बच्चा यहीं पे मिलेगा। तो जब 6 मिनट इसके हो जाएंगे तो भी ये यहाँ पे मिलेगा, और जब इसके 6 मिनट हो जाएंगे तो भी ये बच्चा यहाँ पर मिलेगा। फर्क इतना ही है कि इसके कितने राउंड हो जाएंगे? 3, इसके कितने राउंड हो जाएंगे? 2। लेकिन मुझे चक्करों से कोई मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि ये बच्चे दोबारा यहाँ पर कब मिलेंगे। आया समझ में क्या? तो ये 6 यहाँ पर भी आया है, ये 6 यहाँ पर भी आया है। ये है क्या? ये HCF है या LCM है? HCF कब निकलता है? HCF के नाम के अंदर आखिर में F होता है। F का मतलब क्या होता है? फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो क्या आपने 2 के गुणनखंड किए थे क्या? 3 के गुणनखंड किए थे क्या? तो फिर HCF कहाँ से हो जाएगा? ये क्या है? LCM है। ये क्या है? जैसे 2 का और 3 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो 2 के फैक्टर और होते हैं क्या? नहीं होते। 3 के फैक्टर और होते हैं क्या? नहीं होते। तो अगर मैं HCF की बात करूं तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 1 आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या आता है? 1 कॉमन आता है। ठीक है, और बात करते हैं LCM की। किसकी बात करेंगे? तो संख्याएं कौन कौन सी है? 2 है और कौन सी है? 3 है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 0। तो बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर 1। 2 का नंबर हो गया, उसके बाद में किसका नंबर पड़ेगा? 3। तो 3 की पावर कितनी है? 1। 3 की पावर कितनी है? 0। तो कितनी आएगी? 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 कितना? 2। 3 की पावर 1 कितना? 3। 2 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ये क्या निकाला है? 6 आ गया। आ गया समझ में क्या? तो एक टाइम पे चाहे आप बच्चों को भगाओ, चाहे आप एक टाइम पे 3 घंटियाँ बजाओ, 2 घंटियाँ बजाओ, 3 घंटियाँ बजाओ, सवाल वो क्या रहेंगे? अगर दोबारा घंटियाँ इकट्ठी बजवानी है तो क्या निकालना है? LCM निकालना है। ठीक है, दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को वापस उसी पॉइंट पे मिलाना है तो क्या निकालना है? LCM निकालना है। ठीक है, छठे सवाल में क्या दे रखा है? 2 बच्चे भाग रहे हैं 7वें में। ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? और इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मतलब एक ही जगह से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में। ये मायने रखती है, एक ही जगह से, एक ही टाइम पे और एक ही दिशा में। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये क्या कहता है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहां पर दोबारा कब मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? 18 और 12 का क्या निकालना है? LCM निकालना। तो निकालो जल्दी से, 18 और 12 का LCM कितना आएगा?
हो गया? कितना आया एलसीएम? बताओ, हो गया? फिर एलसीएम कितना आया? जल्दी बोलो, एलसीएम कितना आया? फैक्टर तो आपने कर ही दिए, उसके दोनों के फैक्टर कर दिए ना संख्याओं के। तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर लेनी होती है। तो संख्याएं कौन कौन सी आई है वहां पर? 2 आया और 3 आया है ना। सिर्फ 2 आया और क्या है, 3 आया है। तो 2 की पावर चेक करनी है और 3 की पावर चेक करनी है। तो 2 की पावर कितनी आएगी? जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी? कैसे आएगी बन? एलसीएम में बड़ी पावर आती है तो 2 की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी आएगी? 3 की पावर भी कितनी आएगी? 2 आएगी। क्यों? यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 2 है। तो क्या आएगी? 3 की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है। 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 4 × 9 कितना आ जाएगा? 36। आ गया समझ में क्या? अब बेसिक सा है ये क्या कि 18 मिनट वाला पहला चक्कर 18 मिनट में करेगा, दूसरा चक्कर कितने मिनट में? 36 मिनट में। 18 गुना में 2 करोगे 36 मिनट लग जाएंगे। इधर 12 मिनट वाला पहला चक्कर कितने? 12 मिनट में। दूसरा चक्कर कितने में? 24 मिनट में। तीसरा चक्कर कितने में? 36 मिनट। पहली बार सबसे कॉमन यही आएगा दोनों में। तो ये क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सी से तो पता है, कॉमन। ठीक है, कॉमन है दोनों में। एम से क्या बनता है? मल्टीप्लायर। क्या बनता है? मल्टीप्लायर क्या होता है? गुणज होता है। मल्टीप्लायर क्या होता है? एचसीएफ में क्या था? फैक्टर। फैक्टर का क्या बनता है? गुणनखंड बनता है। खंड का मतलब टुकड़ा करना हो गया। और गुणज का मतलब क्या होता है? जो उस संख्या के पाड़े में आता हो। ठीक है, उसकी टेबल में आता हो वो क्या होता है? गुणज होता है। जैसे 2 के गुणज कौन कौन है? 2 का गुणज खुद 2 है, 2 का गुणज 4 है, 2 का गुणज कौन है? 6 है, 2 का गुणज कौन है? 8 है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लायर लेना होता है जो दोनों में हो। लेकिन कैसा हो? एल से क्या बनेगा? लीस्ट। एल से क्या बनेगा? और लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे 18 का टेबल आपने किया तो 18 दूना 36, 18 तिये 54, 18 चौके 72। ठीक है, 12 से करोगे तो 12 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, आगे 72। तो कॉमन तो ये भी आया ना, 72 भी कॉमन आया ना इसमें, 36 भी कॉमन आया ना। तो ये ले या ये ले? क्यों ले? क्योंकि उसका नाम क्या है? लीस्ट, यानी वो क्या है? कम से कम। ठीक है, ऐसा गुणज जो दोनों में आता हो, तो मतलब क्या हो? कॉमन हो, और दोनों के पहाड़े में होना चाहिए, दोनों की टेबल में होना चाहिए। लेकिन ऐसी संख्याएं तो काफ़ी सारी आएंगी। अब अगर इनका टेबल पढ़ते जाएंगे तो ऐसी संख्याएं बहुत सी आएंगी। उन बहुत सी संख्याओं में क्या होगा? जो क्या होगा? कम से कम। जो लीस्ट होगा वो क्या कहलाता है? एलसीएम। ठीक है, तो साइंस में जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो आपको सर ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना बताया हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट मैथ के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर निकालने के लिए आपको तरीका बताया है, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में एलसीएम अगर लेना हो, ठीक है, तो फिर एलसीएम ऐसे ही लिए जाते हैं। आगे समझ में क्या? 7th हो गया। अब आपके पास 2 रह गए। कौन कौन से? 5th और 6th। अच्छा, कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है वो कैसे पता लगता है? कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है वो कैसे पता लगता है? मैं आपको कोई भी एक संख्या दूं और पूछूं कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है, कैसे पता लगेगा? कि इस संख्या को आप चेक करोगे कि ये संख्या, इसके गुणनखंड करोगे। क्या करोगे? अगर इसके गुणनखंड हो गए तो क्या है? भाज्य है। तो क्या है? और अगर इसके गुणनखंड ना हुए तो फिर क्या है? अभाज्य। इसके होते हैं क्या? क्या क्या बनते हैं? 2 गुना में कितना? 5। ठीक है, और मैं आपको कह दूं कि ये है 11 है, इसके होते हैं क्या? इसके नहीं होते। ठीक है,
तो अब मैं आपको एक संख्या देता हूं, 7 गुना में 11 गुना में 13 जमा में कितना 13, ठीक है। तो ये तो सारे क्या थे, मल्टीप्लाई में थे। अगर ये इतना ही होता तो ये क्या थी, भाज्य थी। क्यों, ये किससे भाग होती है, 7 से भाग होती है, 11 से भाग होती है और 13 से भाग, ठीक है। इसके प्लस में कितना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। दोनों में से कॉमन क्या आता है, ब्रैकेट में क्या रह गया, 13 तो कॉमन आ गया, क्या रहा 1, क्या रहा, क्योंकि 13 को 13 गुना में 1 तो लिखा ही जा सकता है। तो 13 गुना में कितना, 11 गुना में 7 कितना 77, प्लस में कितना 1, तो 13 और कितना 78, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई है ना। तो 13 गुना में कितना 78, ठीक है। ये जो संख्या आई है ये किससे भाग हो रही है, ये जो संख्या है ये किससे भाग होती है। जैसे आपने ये किया था 10 के टुकड़े किए थे, 2 गुना में कितना आया था, 5 आया था। तो ये जो संख्या है ये किससे भाग होती है, 2 से भाग होती है, और किससे भाग होती है, 5 से, ठीक है। अब ये इसको मैंने सोल्व किया तो ये आखिर में ही आया, 13 गुना में कितना आया, 78 आया। तो ये संख्या किससे भाग होती है, 13 से भाग होती है, और किससे भाग होती है, 78 से, ठीक है। तो एक संख्या 13 से भाग हो रही है ना ये, तो सिर्फ एक संख्या से भाग हो जाए तो भी क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है, तो भी क्या हो जाती है। तो फिर ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी। ऐसे ही एक दूसरा और दे रखा है, क्या, 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 3 2 1 और प्लस में कितना है 5, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन आएगा, 5, क्या कॉमन आएगा, गुना में ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में कितना 1, 5 गुना में इस ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो ये क्या आएगी, संख्या क्या आएगी, 5 गुना में कोई ना कोई संख्या आएगी। तो ये संख्या किससे भाग होगी, 5 से भाग हो जाएगी ना। 5 से भाग होगा तो क्या हो गया, भाज्य होगी, क्या होगी, भाज्य। तो ये दोनों संख्याएं छठे सवाल में आपको दे रखी हैं। ये संख्या दे रखी है, ये पूछ रहा है कि भाज्य है या नहीं है, और भाज्य है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या आता है, 13 आता है। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 13 गुना में 78 बनते हैं। 78 के और टुकड़े होते हैं, लेकिन और टुकड़े करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, एक टुकड़ा देखना है कि उससे ये भाग हो जाएगा। तो इसका फैक्टर बन गया ना। इसके फैक्टर नहीं बनते थे तो अभाज्य है, इसके फैक्टर बनते हैं तो क्या है, भाज्य है। तो जिसके गुणनखंड बन जाएंगे वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसके भी गुणनखंड बन रहे हैं, 5 गुना में समथिंग कुछ ना कुछ आ रहा है ना, तो गुना में 5 तो आ गया, 5 आ गया तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो 1.2 में सिर्फ एक सम रहता है आपका, करवा दें क्या, क्या पढ़ना, उसको पढ़ना पड़ेगा पहले, समझो क्या दे रखा है। पांचवा सवाल क्या कहता है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या होती है, या ये पूछ रहा है कि बताओ भाई 6 की पावर n अगर करें, n की आपको वैल्यू दे दी जाए, n की वैल्यू क्या लेनी है, n की वैल्यू कैसे लेनी है, प्राकृत संख्या लेनी है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। तो कहता है कि 6 की पावर अगर आप उतनी करोगे, जैसे मान लो 6 की पावर 1 करोगे, 6 की पावर 2 करोगे, 6 की पावर 3 करोगे, 6 की पावर 4 करोगे, 6 की पावर 10 करोगे, 6 की पावर 100 करोगे, 6 की पावर 1000 करोगे,
ठीक है, तो 6 की पावर 1 किया कितना आया 6 आया, 6 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, तो 6 गुना में 6 गुना में 6, 6 गुना में 6 36, 36 गुना में 6 कितना होता है 216। ठीक है, ये तो उसमें किया था ना, प्रायिकता में किया था, जब 3 पासों को उछाला जाता है तो परिणाम कितने होते हैं 6 गुना 6 गुना 6 होते हैं। ये कहता है कि कभी इसके लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो 0 आ सकता है क्या, 6 की पावर 1 में तो नहीं आया, 2 में भी नहीं आया, 3 में भी नहीं आया, आगे कोई करें तो आ सकता है क्या, आखिर में 0 आ सकता है क्या यहाँ पे, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं तो, वैसे तो पता नहीं है लेकिन अगर दिमाग लगाएं कि आ सकता है क्या, शायद आ सकता है। अच्छा, आखिर में इसके देखना कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, एक बार और गुना करवा लेगी तो भी 6 ही आएगा, एक बार और गुना करवा लेगी तो भी 6 ही आएगा, उससे एक बार और गुना करवा लेगी तो भी 6 ही आएगा, कितनी बार ही गुना करवा ले आखिर में तो 6 ही आएगा। चाहे 6 को 10 बार गुना करवा ले, चाहे 6 को 10 से गुना नहीं करवा रहा, 6 को ही 10 बार गुना कर रहा हूं, तो 6 के गुना में आना क्या, आखिर में 6 ही आना है, तो 6 के गुना में 6 करूंगा तो आखिर में क्या आएगा 6 ही आएगा। आगे बात समझ में क्या, तो ऐसा थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने से पता तो लग गया कि 0 तो नहीं आएगा, लेकिन कहता है भाई ऐसे नहीं, ऐसे उदाहरण दे के नहीं बताना, कुछ सॉलिड बताओ, कि सॉलिड तरीके से बताओ कि ये 0 नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, कारण देना है उसको, क्या कारण दें। अच्छा, 0 कब आ सकता है, किस किस की गुना हो जाए ताकि 0 आ जाए आखिर में, 0 किसके आखिर में होता है पहले ये बता दो, 10 के होता है, 10 के तो होता है, 6 के नहीं होता। ठीक है, 6 के गुणनखंड करो कितने, 10 के गुणनखंड करो कितने, 2 गुना में कितना, अच्छा, और 0 किसके आखिर में होता है 20, 20 के गुणनखंड करो, 2 गुना में 2 गुना में 5, यही, और 0 किसके आखिर में होता है 30 के, तो 30 के करो, 3 गुना में कितना, 2 गुना में कितना 5, यही हुआ। 40 के भी करके देख लेना, 50 के भी करके देख लेना, कुछ ना कुछ आएंगे। ठीक है, इन तीनों में क्या ऐसी क्या है, क्या चीज़ है जो इनको 0 बना रही है, जिनके अकेले 5 से काम चल जाएगा, 5 और 2, यानी कि इन दोनों का होना जरूरी है, किसका, 2 और 5 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, तो कितनी 0 मिल रही हैं, 1 0 मिल रही है, कितनी 0 मिल रही हैं, यहाँ पर भी 5 कितनी बार है, एक बार, 2 कितनी बार है, 2 लेकिन मेरे को तो जितनी बार 5 है उतनी बार ही 2 चाहिएगा, क्योंकि 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए 2 भी चाहिएगा 5 भी चाहिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कितना बनाना है, 1 ही 0 बनानी है तो फिर तो 5 मिल गया, 2 मिल गया, 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो 5 मिल गया, 2 मिल गया, 0 मिल जाएगा। अच्छा, अगर 200 होता तो 200 के टुकड़े क्या होते, 2 गुना में कितना 100, 100 के क्या होते 10 गुना 10, और 10 को क्या लिखते 2 गुना 5 गुना में 2 गुना में कितना 5, यही होता। तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 0 कितनी बनेंगी, 2। क्यों, क्योंकि 5 और 2 का क्या चाहिएगा, जोड़ा चाहिएगा, कि 5 अगर कितनी बार है, 2 बार है, कम देखा जाएगा कि 2 तो 3 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 ही बार है। ठीक है, तो 0 कितनी बनेंगी, सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो फिर 6 में 0 बनेगी या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। 6 की पावर कितनी ही कर लो, इसको कितनी बार, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, गुना में क्या आएगा, 2 गुना 3 ही आएगा। एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 2 गुना में 3 ही आएगा। कभी इसमें 5 आएगा क्या, 5 नहीं आएगा ना। तो ये इसकी पावर चाहे आप कितनी भी कर लेना, आखिर में 0 नहीं आएगा। अच्छा, इसकी बताना, इसमें 0 आएगा क्या, अगर इसकी पावर मैं करता जाऊं तो इसमें आखिर में 0 आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है, 3 और क्या है 5, कौन नहीं है, 2 नहीं है, कौन नहीं है,
2 नहीं है तो इसके आखिर में 0 नहीं आएगा। अच्छा, इसके आखिर में आ जाएगा 0 क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, 2 ही है, क्या नहीं है, 5 नहीं। ठीक है, 125 की पावर अगर n करें तो इसमें 0 आ जाएगा क्या आखिर में? क्यों? इसमें 2 भी है और कहाँ है बताना, 2 और 5 इसके टुकड़े करके बताना मुझे। 125 के टुकड़े क्या क्या होते हैं? 125 के टुकड़े करके बताओ। 2 मिल जाए तो मुझे भी दे देना। है क्या बने फैक्टर? 125 के फैक्टर क्या बनाए? 5 गुना में 5 गुना में आया क्या 2? तो इसकी पावर चाहे कितनी भी कर लो आखिर में 0 आएगा क्या? समझ में आ गया? तो आपसे जब ये 5वां सवाल वो पूछे कि 6 की पावर n कभी 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी, तो आप क्या कहोगे? नहीं। n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n संख्या या फिर अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संख्या 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है, लेकिन शून्य बनाने के लिए हमें गुणनखंड 2 और 5 की आवश्यकता होती है जो 6 में नहीं है। इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं। आगे समझ में क्या? ये लाइनें लिखनी है आपको। अच्छा, अब आपको ना एक कंपटीशन के हिसाब से पूछता हूँ, मेरे को बताना कि इसके आखिर में 0 कितनी बनेगी। सिर्फ लास्ट सवाल है, ठीक है? देखो, इन सब की गुना करेंगे तब तो आखिर में कितनी 0 आएंगी वो बताना है। गुना नहीं करनी, बिना गुना किए बताना है। गुना नहीं करनी, बिना गुना किए बताना है। हाँ, फैक्टर कर सकते हो आप, टुकड़े कर सकते हो, कोई संख्या बड़ी है ना उसके टुकड़े कर सकते हो आप। जीरो बनाने के लिए क्या ढूंढना है? 2 और 5 ढूंढने हैं। 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, ठीक है? उन दोनों में से जो कम बार है उतने 0 बन जाएंगे। तो ढूंढो। देखते हैं कौन पहले करेगा। तीन और 3 ही, 4। हाँ, और कोई है? 2 की पावर कितनी है? 3। 5 की पावर कितनी है? 1। 35 को क्या लिखेंगे? 5 गुना में कितना? 7। 40 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना? 5 गुना में 45 को क्या लिखेंगे? 5 गुना में कितना? 9। 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुना में कितना? 3। ठीक है? 2 की पावर कितनी होगी इकट्ठी? 2 की पावर इकट्ठी कितनी होगी? 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6। 2 की पावर तो 6 इकट्ठी होगी। 5 की पावर इकट्ठी कितनी हुई है? 1 2 3 और 4। ठीक है? कितनी 0 बनेंगी? 4 बनेंगी। क्यों? क्योंकि 5 कितनी बार है? 4 ही बार है। ठीक है? तो 2 की पावर 6 है तो इसमें से 2 की पावर 4 तो ये ले लेगा। आगे समझ में क्या? तो ये आपका कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है? ये संख्या कितनी भी बड़ी बना सकता है।
अगर कहेगा कि आखिर में कितनी शून्य आएंगे, आखिर में कितनी जीरोज आएंगी, तो जीरो बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या देखना है, 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, जो दोनों में कम है उतनी ही जीरो बन सकती है। ठीक है, तो ये आपको करके लाना है। नेक्स्ट आपको 1.3 वाला कल करवा देंगे फिर। ठीक है।